धर्म के अनुसार कब और कैसे खत्म होगा कोरोना? जी हां, कोरोना ने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ताहाताही मचाई हुई है। वहीं आपको बता दें, कोरोना की वजह से हर जगह बहुत नुकसान झेलने को मिला है। हालांकि अब भी कोरोना ठीक नहीं हुआ है और हमारे भारत में तो कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण है कि हर कोई इससे परेशान है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कब ये कोरोना खत्म होगा और कब हम लोग एक आम जिंदगी जी सकेंगे। हिंदू धर्म में ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस में पहले से ही बता दिया गया था कि कोरोना होने वाला है और यहां तक ये बताया गया है कि अगर होगा तो कब खत्म होगा। आप सच में जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी महामारी, ये बीमारी कब खत्म होगी, क्योंकि हर कोई इससे परेशान हो चुका है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आखिर कब खत्म होगा ये बड़ी बीमारी कोरोना जैसी, कब हम लोगों को इससे आजादी मिलेगी, कब हम अपना जीवन फिर से जी पाएंगे। आखिर किसने लिखा था कि ये महामारी जल्द आने वाली है? देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संबंध में अब तक जो सूचनाएं सामने आई हैं, उनके अनुसार ये दिसंबर 2019 को वुहान शहर से आरंभ हुआ, जो पूरी दुनिया में फैलता हुआ भारत में भी प्रवेश कर चुका है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार यदि कोरोना वायरस की दुनिया में शुरुआत की बात की जाए तो उस समय सूर्य, शनि और केतु देवगुरु बृहस्पति की राशि में उन्हीं के साथ थे। इसी योग में ही कोरोना वायरस एंड डेट का आरंभ हुआ। वहीं इस दौरान इन ग्रहों पर राहु की 7वीं दृष्टि भी थी। ऐसे में न शुभ योगों के कारण ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार किसी भी वायरस को फैलने में शनि, राहु और केतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारण ये है कि ये तीनों ग्रह ज्योतिष में दुख के कारक माने गए हैं। वहीं ऐसे में अब कोरोना की मार से परेशान दुनिया इसके खात्मे का इंतजार कर रही है, जबकि अभी तक इसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो कोरोना वायरस को खत्म ही कर दे। वहीं पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे इंसान का विकास और विनाश किस तरीके से होगा। वहीं आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर सूरज का एक अंश है। जी हाँ, मंगल और चंद्र धरती का अंश है और उसी तरह अन्य ग्रह की स्थिति है। बता दें कि एक बार धरती में महातारे का विस्फोट हुआ। वहीं सूर्योदय सभी जन्मे हैं। धरती के जन्म के बाद जब धरती की आग ठंडी हुई तो वो करोड़ों वर्ष तक जल में डूबी रही। उस काल को पुराणों में गर्भकाल कहा गया। बताते हैं गर्भकाल के बारे में। बताते कि करोड़ों साल पहले धरती जल में डूबी हुई थी। वहीं उसी जल में यानी पानी में अलग अलग तरह की वनस्पतियां यानी कि प्लांट्स का जन्म हुआ। बता दें कि इस तरह से एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो ना नर थे और ना ही मादा। बता दें चैत्र प्रतिपदा 2020 में संवत्सर कुंडली के अनुसार भविष्यवाणी, जी हाँ, वो उन्होंने कहा था कि कोरोना का भारत पे प्रभाव विश्व के अनुपात पर कम रहेगा और भारतीय वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज करके विश्व को चकित कर देंगे। वहीं 26 दिसंबर 2019 का सूर्य ग्रहण हुआ, जिसने बहुत पहले ही हमें इस भयानक अप्राकृतिक घटना के संकेत दे दिए थे। पीछे गए वर्ष में एक ऐतिहासिक अकल्पनीय घटना के रूप में पूरे वर्ष को देखा गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु और केतु का समीकरण धनु राशि में बनता है तो किसी न किसी प्रकार से बीमारियों का संक्रमण इस काल में बढ़ता है, जिससे जान माल की काफी क्षति होती है। केतु और गुरु के इस युति पूर्ण वराती 129 वर्षों के बाद होती है। इस युति में एक विशेष कारण ये था कि जब भी केतु और गुरु का आपसी संबंध धनु राशि में बना तो उसका जो समय था वो बहुत छोटा होता था। बता दें कुछ महीने या कुछ दिन कहीं कहीं पर केवल 15 दिन का ही समीकरण पाया गया था, परंतु 2019 में जब ये गुरु केतु का समीकरण बना
5 दिसंबर 2019 से आरंभ होकर 24 सितंबर 2020 तक चला, जो कि बहुत लंबा समय था। और उस पर एक विपरीत कारण ये कि 25 जनवरी 2020 तक इस पर शनि महाराज ने भी संबंध बनाए रखा और इस समीकरण को एक खतरनाक रूप दिया। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर से षटग्रही योग 9 से 11 फरवरी के मध्य बना, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। बता दें, आने वाले समय में स्थितियां गंभीर होंगी। प्राकृतिक आपदा, जनहानि, वैश्विक महामारी की संभावना प्रबल बनती दिखाई दे रही है। इसके बाद स्थितियां भी गंभीर होती गई। भूकंप, ग्लेशियर का टूटना, साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब एक बार फिर से विश्व के साथ हमारे देश में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे में हम फिर से संवत्सर कुंडली के माध्यम से आगे का भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। बता दें, कोरोना वायरस के लिए हम केतु और बुध और उनके नक्षत्रों को ही लेते हैं। यहाँ पर केतु ज्योतिष नक्षत्र में वैश्विक राशि में स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है और इसे खतरनाक स्वरूप प्रदान कर रही है। इसके साथ ही सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ही रेवती नक्षत्र में स्थित है। वहीं ऐसी स्थिति में अभी कोविड-19 से छुटकारा मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ग्रहों का ये समीकरण और अष्टम भाव पाप कतरी में स्थित होने के कारण जान माल के नुकसान होने की संभावना और बढ़ जाएगी। हमारे देश में सीमाओं पर युद्ध की संभावना तो बनी ही हुई है, साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी लगातार दिखाई दे सकता है। चलिए बताते हैं, मंगल और देव गुरु बृहस्पति करेंगे शुभ संकेत। छठे भाव के स्वामी शुक्र, जो कि लगन के स्वामी भी है, इस कुंडली में अस्त है, इसलिए आगे की स्थितियां चिंताजनक दिखाई देती है। अच्छा संकेत है कि संवत्सर के आगे दिन मंगल राहु की युति टूट रही है, जो कि किसी विकराल स्थिति से बचने का संकेत भी है। अष्टमेश बृहस्पति भी 10वें भाव में अच्छी स्थिति का संकेत कर रहे हैं। बता दे, भारत भूमि धर्म को धारण करने वाली भूमि है और इतिहास साक्षी है कि हर आपदा को अवसर प्रदान हमने अपनी रक्षा की है। वहीं बता दें कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अभी फिलहाल तो कोरोना कहीं नहीं जा रहा। अभी कोरोना फिर से आएगा और इस बार बहुत ही भयंकर आएगा, जो हो सकता है आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को अपने साथ ले जाए। वहीं आपको बता दें, यहाँ भी कहा गया कि कुछ तो संभावना है कि 2022 में पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कौन सच्चा था? क्या हर ज्योतिष वो सच्चा था? तो भगवान ने अपनी तरह से क्या किया, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पहले ही उल्लेखनीय था कि कोरोना होने वाला है। हिंदू धर्म में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये जीवन कलयुग का है। यहाँ पर पाप इतना बढ़ चुका है कि इसको खत्म करने के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सहारा तो लेना ही है। वहीं कोरोना एक ऐसी ही महामारी है जो बहुत ज्यादा पाप बढ़ने के बाद हम लोगों को मिली है, जिसमें कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।